हेलो बच्चों, मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी। आप लोग देख रहे हैं विलू। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 का सॉरी मनी सेविंग्स एंड क्रेडिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की सीरीज़ को शुरुआत करते हैं। आज की नोट्स कहाँ मिलेगी सर? ऐप को मिलेंगी। चलिए ऐप की स्क्रीन पर बता देता हूँ कि ऐप की स्क्रीन पर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐप की स्क्रीन पर सकते हैं आप लोग। विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब मैथ की भी नोट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग को चिंता ना करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो होप आप लोग ने ऐप की स्क्रीन पर देख लिया। चलिए हम लोग आज की डिस्कस क्या करना है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव की सीजन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है कि मनी कौन कहा है कि मनी जो है वही मनी है। तो ये है हार्टले विदर्श ने। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। तो इकोनॉमिक के तरीके से मनी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मैन की तरफ से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ अ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म कौन नहीं है करेंसी का? तो हमारा बार्टर सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फॉर्म ऑफ करेंसी इज मोर प्रिवेलेंट दिस डेज। तो हम लोग का प्रिवेलेंट दिस कौन सा है? तो पेपर करेंसी पर हम लोग आधारित हैं। ठीक है, चलिए क्रेडिट मीन्स क्या होता है? ट्रस्ट होता है, एबिलिटी होता है। तो हम लोग क्या मानेंगे? बोथ ए एंड बी। ठीक है, जरा सा ऑप्शन को मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल रहा है कि बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो हमारा करेंसी है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरक करेंसी। तो सरक करेंसी का क्या एग्जाम्पल है? तो बैंक ड्राफ्ट्स। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है? चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड कौन सा है? तो हम लोग का डेबिट कार्ड जो है ATM को जिसको बोलते हैं वो है हमारा प्लास्टिक कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रसिया। रसिया का करेंसी क्या है? तो हम लोग बोलते हैं रूबल। ठीक है, स्वीडन का करेंसी क्या है? क्रोना। क्या है? क्रोना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ करेंसी। हम लोग का 10 क्वेश्चन में था, बताइएगा कितना सही हुआ आपका। ठीक है, चलिए करेंसी डिस्कस कर लेते हैं। करेंसी आखिर क्या है? अकॉर्डिंग टू नैप जो चीज़ हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं करेंसी का स्टेट, वही करेंसी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर
मनी इज़ दैट विच एक्ट्स एज अ मनी। ओके, चलिए सेविंग्स क्या है? सेविंग्स वो है जो हमारी सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, जो हम लोग इनकम कर देते हैं और कंजप्शन हो जाती है और जो मार्जिन होती है उसे हम लोग सेविंग कहते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट? क्रेडिट क्या है? क्रेडिट मीन्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट ही नहीं होगा तो भाई सब क्रेडिट कहाँ से मिलेगा? द मोर क्रेडिबिलिटी ही हैज़, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट वर्थिनेस refers to the belief in one's ability to repay और मेक पेमेंट्स। ठीक है, चलिए अब आती है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। हमको बार्टर सिस्टम पर डिफ़िकल्टीज बताना है, बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ को बताना है, तो जल्दी से बताते हैं। देखिए सबसे पहले डिफ़िकल्टी ये है कि डबल कॉन्फिडेंस का लैक, यानी कि मान लीजिए हम खरीदेंगे आपसे गेहूं लेकिन आपको ज़रूरत है जूता, और हम दे रहे हैं आपको कॉपी, तो आप क्या लीजिएगा? नहीं। तो इसका डबल कॉन्फिडेंस जो होता है वो लैक होती है। ठीक है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देखें। ठीक है, चलिए लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम मान लीजिए हमें एक जूता दे रहे हैं और आप एक कॉपी हमको दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप 2 कॉपी हमको दे रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है? वैल्यू का मेजर गलत हो रहा है। तो आप एग्जांपल देके सबको समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू का स्टोरेज करना, जैसे कि मान लीजिए हम गेहूँ आपको दिए, तो गेहूँ पता नहीं कितने दिन तक रहेगी, वो हो सकता है 1 दिन में ही सड़ जाए अगर ख़राब गेहूँ रहा तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू का स्टोरेज भी बहुत ख़राब होता है। तो हम लोग के पास मनी आई है, तो मनी को अगर ख़राब भी हो जाएगी, सड़ गल जाएगी, तो बैंक में रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ एग्जांपल देके हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू ट्रांसफ़र, तो वैल्यू ट्रांसफ़र का भी प्रॉब्लम होता है। अब आती है फंक्शन मनी। मनी का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड मनी ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एक्ट करता है इंटरमीडियरी बोथ बाइंग एंड सेलिंग में, है ना। चलिए मेजर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, बहुत सारा चीज़ है। वैल्यू ऑफ डिलेड पेमेंट, तो हम लोग इससे मॉडर्न इरा में क्या है, मॉडर्न मनी जो है वो डिलेड पेमेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक, तो ये थी हमारी 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनती है। ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आएगी नहीं। तो ये 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लेना कि सर आपने 10 मिनट की क्लास ली, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जहाँ से हुई मैं वहाँ तक किया आपके लिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 4 का इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।